भाई सबको पता है नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी और उसके बाद बिहारी जो है इस बात के ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि साहब सीएम हमरा जाति से होना चाहिए। तो दूसरे बिहारी बोलते कि ना ना भाई साहब हमरे जाति का होना चाहिए। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 215 जातियां हैं बिहार में। अब किस किस जाति का मुख्यमंत्री होगा, काहे कि मुख्यमंत्री तो एगो ही होता है और ऐसे में 215 जातियों का अलग अलग अगर डिमांड है तो भाजपा वालों ने इसका तोड़ निकाला है। उसने कहा कि भाई किसी जाति का नहीं बल्कि महिला जाति से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। 3 नाम को आगे भी कर दिया है और इन 3 नाम के ऊपर चर्चा भी शुरू हो गई है। तो भाई साहब ये जाति जाति जो है वो बहुत हो गया। अब महिला को जो है वो सीएम बनाने की तैयारी एकदम से भाजपा वाले कर रहे हैं और इसको लेके उनके जाति का ख्याल रखा जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं वो 3 नाम कौन कौन से हैं और उनको किस माध्यम से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। सब कुछ जो है हम विस्तार पूर्वक समझेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब होर लगा है कि भाई हमरा जाति से मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं ना फलानवा जाति से होना चाहिए। कुछ लोगों को सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए तो कुछ लोगों को एकदम विशुद्ध भूमिहार जो है वो मुख्यमंत्री चाहिए, कुछ लोगों को राजपूत चाहिए, कुछ लोगों को यादव चाहिए, कुछ लोगों को जो है वो कुशवाहा जी के तौर पे मुख्यमंत्री चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ना पासवान जी को मुख्यमंत्री बना दो। मतलब जितने जात उतने सारे लोगों का डिमांड है अपना अपना कि भाई साहब हमारे जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ऐसे में भाजपा बहुत कंफ्यूज है। भाजपा सोच रही है कि भाई किस जाति का बनाए, किसको नाराज करे और किसको खुश करे, ये बड़ी समस्या है। और इस वजह से उन्होंने सोचा कि महिलाओं के ऊपर दांव खेला जा सकता है और उसके बाद जो है वो 3 महिलाओं का नाम सामने आ रहा है। पहला नाम सबको पता है, पहला नाम है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह का पहला नाम इसलिए है क्योंकि श्रेयसी सिंह अभी कम उम्र में ही और कम समय में ही जो लोकप्रियता हासिल की है वो सबको पता है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण मंत्री श्रेयसी सिंह जो है वो एकदम से बेहतर तरीके से अपना काम कर रही हैं। श्रेयसी सिंह ने शूटिंग में भारत को कई मेडल दिलाए हैं और प्रतिभा की धनी जो है ये है और इनका राजनीतिक रसूख भी काफी खानदानी है। इनके पिता जो है वो केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह काफी वरीय नेता रह चुके हैं और फिलहाल वे जमुई से विधायक हैं और वर्तमान सरकार में खेल मंत्री भी। इनकी छवि भी साफ सुथरी है और युवाओं की ये आइकन बनती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी इनको सीएम बनाकर आधी आबादी का तो प्रतिनिधित्व करेगा ही, साथ ही साथ सवर्ण जाति से आती हैं, राजपूत जाति से आती हैं, तो सवर्णों को भी संतुष्टि मिल जाएगा कि चलो भाई साहब हमारी जाति का जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया है महिला में। और ये पहली दफा ऐसा होगा कि भाई साहब बिहार के गद्दी पे कोई महिला सवर्ण जो है वो मुख्यमंत्री बैठ रही है। चलिए अब दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नाम जो है वो है सांसद धर्मशीला गुप्ता का। सांसद धर्मशीला गुप्ता जो है इस रेस में शामिल हो चुकी हैं और इनके जरिए भी बीजेपी अति पिछड़ा खास करके वैश्य जाति को साध कर बिहार की आधी आबादी को भी साधना चाह रही है। वैसे इससे पहले साल 2022 में धर्मशीला गुप्ता ने दरभंगा नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि वो ये चुनाव हार गई थी, लेकिन राजनीति में वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और उस दौरान जो है जितने भी सामाजिक कार्य हुए दरभंगा और आसपास के एरिया में इनका खूब ज्यादा बोलबाला रहा, हर तरफ जो है इनका चर्चा रहा और इस वजह से भाजपा इनके ऊपर भी दांव खेल सकती है। साफ सुथरा छवि है और इस वजह से इनके ऊपर भरोसा जो है वो भाजपा के द्वारा जताया जा सकता है। भाजपा इनको मुख्यमंत्री बना सकती है और इनसे जो है वो अति पिछड़ा समूह को साध भी सकती है। तो भाजपा के पास ये प्लस पॉइंट है कि महिला के ऊपर दांव खेले और उससे जाति अगर साधी जाए तो वो उस तरीके से नहीं लगेगा और भाजपा के पास एक बड़ा अच्छा मुद्दा भी होगा कि भाई साहब वो जाति को लेके नहीं बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर राजनीति की। और इसी वजह से धर्मशीला गुप्ता हो या फिर अगर श्रेयसी सिंह हो या फिर एक और नाम आता है इसमें और वो तीसरा नाम है रमा निषाद का। जी बिल्कुल, अति पिछड़ा जाति से आती हैं, अति पिछड़ा की एक मजबूत और समर्थवान नेता भी हैं। राजनीति में रमा निषाद की अच्छी पकड़ है और ये पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं और जय नारायण निषाद की बहू भी हैं। इसके अलावा राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। बीजेपी ने इनसे आधी आबादी तो साधेगी ही, साथ ही 35% अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसको भी साध सकती है और इस वजह से जो है इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। और ये वो तीसरा नाम है। धर्मशीला गुप्ता हो गई, श्रेयसी सिंह हो गई, रमा निषाद हो गई, इन लोगों को जो है वो भाजपा
मुख्यमंत्री बना सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है साहब कि हर जात को अपना सीएम चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में एक ही होती है। 215 सीएम तो बनाना मुमकिन है नहीं, और ऐसे में एक महिला को अगर भाजपा आगे करती है तो उसका एक प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसका इफेक्ट जो है वो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मतलब बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं का हमेशा से बोलबाला रहा है, और अगर बंगाल साधना है और बिहार में महिला को प्रमोट किया जाता है तो इसका असर बंगाल चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। और इस लिहाज से भाजपा इन तीनों महिलाओं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकती है। मतलब ये जितने भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री के अब तक दावेदारी पेश कर रहे थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या फिर अगर बात किया जाए तो नित्यानंद राय हो, इन तमाम लोगों को भाजपा एक झटके में साइड करके किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। और वैसे भी भाजपा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, शायद कोई पार्टी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक पर्ची तो नहीं निकलेगी, लेकिन सब कुछ मतलब बड़ा ही सुनियोजित तरीके से भाजपा प्लान करेगी और उसको मुख्यमंत्री बना देगी। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और इन तीन नाम में से एक नाम बतौर सीएम के तौर पे देखा जा सकता है। बाकी खबर इस जानकारी को लेके, और अगर इस तरीके का चेंजेस, इस तरीके का परिवर्तन बिहार में भाजपा लेके आती है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।